ये दवा लगाने के 2 ही मिनट बाद आपकी गाय भैंस के शरीर पर एक भी जू नहीं बचेगी, एक भी चिच्चड़ नहीं बचेगी, एक भी टिक्स नहीं बचेगी। क्या आपकी गाय भैंस के शरीर पर बहुत ज़्यादा जू है, बहुत ज़्यादा काट रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो बस ये 10 मिनट ये देसी दवा लगा दो। आपकी गाय भैंस के आसपास भी न तो जू देखेगी, न टिक्स दिखेगी, न फीवर दिखेगी। 100 कोस दूर भाग जाएगी आपकी गाय भैंस को छोड़कर। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। साथियों कई सारे लोगों की सबसे ज़्यादा परेशानी यही है आजकल कि गाय भैंस को जू परेशान कर रही है या टिक्स शरीर पे बैठी हुई। तो अब आपको क्या करना है, देसी दवा का इस्तेमाल करना है। आपको मेडिकल पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं शहर में घूमने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं। बस आपको यह वीडियो पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा, एक ऐसा देसी नुस्खा बताऊंगा जिस नुस्खे को आजमा कर आप अपनी गाय भैंस से जो कीचड़े को हमेशा हमेशा के लिए साफ कर लेंगे। साथियों सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिए। साथियों आजकल क्या हो रहा है, हर पशु मालक के घर पर बहुत ज्यादा जू चिचड़ी उनके पशु को परेशान कर रही है। यदि आपकी गाय भैंस के शरीर पर भी जूहें बैठी है ना, तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि यदि जूहें ज्यादा है तो आपकी गाय भैंस का दूध कम होगा। जूहें ज्यादा आपकी गाय भैंस के शरीर पर तो उनका वजन घटेगा, फैट घटेंगे, पशु दुबला होता चला जाएगा, पशु दूध कम हो जाएगा, पशु की भूख कम हो जाएगी, पशु की प्यास कम हो जाएगी। यदि उसके शरीर पर जो चिच्चड़ बैठी है तो हमें सबसे पहले साथियों लेना है राख। अब आप बोलेंगे सर राख क्या होता है? जो लकड़ी होती है, कंडे वाली राख नहीं लेना है, जो लकड़ी होती है, जो लकड़ी जलने के बाद जो राख बचती है ना, वह राख आप लेना है। इस राख से हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, एक ऐसा फार्मूला तैयार करेंगे जिससे 10 मिनट बाद आपकी गाय भैंस के शरीर पर एक भी टिक्स नहीं दिखेगी, एक भी जू नहीं दिखेगी, और एक भी चिच्चड़ आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगी। आपको लेना है राख। यदि राख आपके पास नहीं है तो आप थोड़ी सी लकड़ी जलाइए। लकड़ी जलाने के बाद जो राख इतनी सी बन जाएगी, 1 से आधा किलो आप राख लीजिए। राख लेने के बाद आपको राख को साइड में रख देना है। दूसरी चीज़ की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली साथियों, वह है यहाँ पर नीम का तेल। नीम का तेल आसानी से मिल जाएगा ग्रोसरी की दुकान में, मेडिकल स्टोर पे आप जाकर बोलिए हमें नीम का तेल चाहिए, आप आधा लीटर वहाँ से नीम का तेल खरीद कर लाइए। ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बहुत सस्ता पड़ेगा और जू चिच्चड़ का खात्मा भी कर देगा। तीसरी चीज़ आपको लेनी है, वह लेना है नमक। नीम का तेल आपको एक बोतल में भर लेना है, और बोतल में नीम का तेल को भरने के बाद उस नीम के तेल के अंदर के 50 ग्राम नमक मिलाना है। बोतल में भर के अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है उसको, इतना मिक्स करना है कि नमक पूरी तरीके से उस नीम के तेल के अंदर घुल जाए। और मिक्स करने के बाद, गर्मी का सीजन चल रहा है तो गर्मियों के सीजन में 9 बजे से पहले पहले अपनी गाय भैंस के शरीर के ऊपर लगा देना, या फिर शाम के वक्त 6 बजे के बाद आपको ये उसके शरीर के ऊपर लगाना है। कहाँ लगाना है? जहाँ पर ज़्यादा जो चिच्चड़ हो वहाँ पर आप एक कपड़ा लीजिए और इसके अंदर से तेल लीजिए, और कपड़ा उसके तेल के अंदर कपड़ा भिगो के गाय भैंस के शरीर के ऊपर आप अच्छे से रफ कर दीजिए, लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। बोतल से भी लगा सकते हैं। यदि आपको नाई के पास बोतल रहती है, वो स्प्रे रहता है, स्प्रे बोतल रहती है, उसके अंदर ये तेल भर के आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप इसको कपड़े से लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। कपड़े से गाय भैंस के शरीर के ऊपर जहाँ जहाँ जू चिच्चड़ बैठी है वहाँ आप इसको आराम से लगाइए। 2 गाय है, 4 गाय है, 10 गाय, सभी गायों के ऊपर आप इसको एक बार लगा दीजिए। हाँ ध्यान ये रखना है, गर्मी का सीजन चल रहा है, कभी धूप में नहीं लगाना, ज़्यादा पशु को धूप में नहीं बांधना है। सुबह 9 बजे से पहले पहले आप इसको लगाइए, और सुबह आप शाम को 6 बजे के बाद अपनी गाय भैंस के शरीर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इससे थोड़ी बहुत जलन भी हो सके। गाय भैंस में जलन तो नहीं होती, लेकिन कभी रिएक्शन भी हो जाए हल्का फुल्का, गर्मी की वजह से पशु हमारा परेशान भी हो सकता है। इसीलिए हमें पशु को छांव में बांध कर यह दवा अप्लाई करनी। सर्दियों का सीजन में यदि कोई पशुपालक लगाना चाहता है तो वो धूप में बांधकर इस फार्मूले का लगाए। गर्मियों में अपने आप यदि बरसात के मौसम में लगाना चाहते हैं तो आप धूप में बांधकर पशु को लगाइए। लेकिन अब पारा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, 45 से 50 के बीच में यदि डिग्री सेल्सियस चल रहा है गर्मी का, तो आप हमेशा पशु को छाँव में बांधकर इसको अप्लाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हमारी गाय भैंस इससे स्वस्थ रहेगी। तो क्या बताया मैंने, इसको लगाना है, लगा के छोड़ देना है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, मान लीजिए आज शाम को आपने लगाया फार्मूला और अपने गाय भैंस के ऊपर आपने तेल लगा दिया और छोड़ दिया। दूसरे दिन आपको क्या करना है साथियों, दूसरे दिन सुबह 9 बजे से पहले आपको अपनी गाय भैंस को नहलाना है। पानी से, शैम्पू से आप गाय भैंस के ऊपर अच्छे से शैम्पू लगाइए, और ब्रश से वो अपनी गाय भैंस के ऊपर आप अच्छे से नहला दीजिए। नहलाने के बाद 99% जो जू थी, जो टिक्स थी, वह मर गई होगी और नीचे झड़ गई होगी। इस बात का ध्यान रखना है, जब आप अपनी गाय भैंस को नहलाएं
हमेशा बाड़े से दूर जाकर नहलाएं, क्योंकि वो जू चिच्चड़ सारी अब नीचे गिरेगी। और यदि नीचे गिरकर आप यदि वहीं पर पशु को बांध देंगे तो वो सारी वापस से आपकी गाय भैंस के शरीर के ऊपर चढ़ जाएगी, वापस से खून पिएगी, वापस से आपके पशु को दुबला करेगी। तो क्या करना है, गाय भैंस को अपने बाड़े से, अपने शेड से दूर जाकर नहलाना है, ताकि जो चिच्चड़ वापस अपने बाड़े के आसपास, शेड के आसपास ना आए। दूर जाकर नहला देना है और वापस से यहाँ पर अपने शेड में लाकर उसको बांध देना है। आधे घंटे बाद, नहलाने के आधे घंटे बाद, जब आपका पशु अच्छे से सूख जाए, गाय भैंस जब अच्छे से सूख जाए, उसके बाद आपको लेना है जो राख हमने तैयार की थी लकड़ी, जली हुई लकड़ी की। यदि कहीं आपके आसपास कहीं जली हुई लकड़ी है तो वहाँ से आप राख ला सकते हैं। यह राख लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने गाय भैंस के शरीर के ऊपर अच्छे से हाथ से इसको लगा देना है, पूरे शरीर के ऊपर अच्छे से घीस देना है। इसको कोई नुकसान नहीं करेगी, बल्कि 100% अपनी गाय भैंस में काम कर जाएगी। यह राख लगाने के बाद दूसरे दिन, यानी आज आपने राख लगाई, दूसरे दिन फिर से आपके अपने गाय भैंस को शैम्पू लगाकर नहला देना, बस हो गया काम। अब जू, चिच्चड़, टिक्स, गिलोड़ी, गिचोड़ी, टिक्स, पिल्लू, पिस्सू वगैरह आपकी गाय भैंस के आसपास भी नहीं आएंगे। शरीर के ऊपर एक भी जू नजर नहीं आएगी, एक भी टिक्स नजर नहीं आएगी, लीक नजर नहीं आएगी, जो बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद जानवर रहते हैं वह तक नजर नहीं आएंगी। बस आपको ये अप्लाई करना है। क्या करना है मैंने पहले ही बताया, नीम का तेल लेना है आधा लीटर, 50 ग्राम उसके अंदर नमक मिलाना, अच्छे से घिसना है और अपनी गाय भैंस के ऊपर कपड़े से लगा देना है। 12 घंटे बाद यानी दूसरे दिन अपनी गाय भैंस को अच्छे से शैम्पू लगा कर नहलाना है। जब हमारी गाय भैंस सूख जाए उसके बाद हमें फिर राख लेना है, गाय भैंस के ऊपर अच्छे से लगाकर छोड़ देना है। दूसरे दिन फिर शैम्पू लगाकर अपनी गाय भैंस को नहला देना है। हो गया काम, हो गई जू चिच्चड़ साफ। तो साथियों, यह विधि थी जिस विधि से आप अपनी गाय भैंस की जू चिच्चड़ से यदि परेशान हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। कई सारे लोग बोलेंगे सर गैबिन गाय भैंस को लगा सकते हैं क्या? तो श्योर है, बिल्कुल अपनी गैबिन गाय भैंस को बकरी को लगा सकते हैं, कुत्ते के ऊपर लगा सकते हैं, आप घोड़े के ऊपर लगा सकते हैं, ऊँट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, गाय के ऊपर लगा सकते हैं, गधे के ऊपर लगा सकते हैं, आप किसी भी जानवर के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पशु में जलन नहीं करता है, पशु में दिक्कत पैदा नहीं करता है, पशु को नशा नहीं देता है, पशु स्वस्थ रहता है, पशु की चमड़ी सही रहती है, चमड़ी जलन नहीं करती है। देसी नुस्खा है, अच्छा रामबाण दवा है, कोई भी नुकसान नहीं करेगा और गाय भैंस में जो चिच्चड़ का खात्मा ही करेगा। कई सारे लोग बोलते हैं सर धूप में मैंने मना कर दिया है, अब धूप में नहीं बांधना है। यदि सर्दियों के सीजन में कोई पशुपालक इस ट्रिक को फॉलो करता है तो वो धूप में बांधकर पशु को लगाए। यदि आप गर्मी का सीजन चल रहा है तो पशु को बिल्कुल भी धूप में नहीं बांधना है, अन्यथा आपके पशु की हालत खराब हो सकती है। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों तक, डेयरी फार्म वालों तक, किसान तक अपने व्हाट्सएप में आप जरूर इस लिंक को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर इसको शेयर कर देना, यूट्यूब में से इसको शेयर कर देना, फेसबुक पर इसको शेयर कर देना, ताकि जो भी पशुपालक जो चिच्चड़ से परेशान है वह इस फार्मूले को, देसी फार्मूले को अप्लाई करें और अपनी गाय भैंस से जो चिच्चड़ से छुटकारा आसानी से पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।